नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। साथियों, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह दुबई का मेन रोड है और यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही है और एक यहाँ बैनर लगा दिया गया है, स्टे सेफ स्टे होम। तो आप समझ पा रहे हो वर्ल्ड की स्थिति अभी क्या है। इसी के मद्देनज़र वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इसने इंडिया का और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों का फोरकास्ट किया। आपको बताना है कि इंडिया के इन्होंने कितना फोरकास्ट किया है। सो राइट आंसर है 3.2%। इनके हिसाब से 1979 के बाद यह भारत का किसी एक फिस्कल ईयर में वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा। साथियों, 1979 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण और भी अन्य कारण थे, उसके हिसाब कारण भारत का जीडीपी 5.24% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया था और पर कैपिटा इनकम भी 25% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। मीन्स $120 से $90 पर चला गया था। वहीं अपनी इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी 5.2% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और पर कैपिटा इनकम 1870 के बाद सबसे ज़्यादा हिट होगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था 3.2%। भारत के लिए ग्लोबली 5.2% होगा कॉन्ट्रैक्शन। और अभी अभी एनएसओ का डेटा आया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है, मोस्टली। एनएसओ पहले एनडब्ल्यूएसओ कहते थे इसको, बट अब यह एनएसओ बन गया। इसके हिसाब से Q4 का जीडीपी भारत का 3.1% रहा और पिछले साल फिनेंशियल ईयर 20 में भारत के जीडीपी 4.2% रहा है। साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। आपको उसका थीम बताना है। आपको पता होगा कि ओशियंस को पृथ्वी का लंग्स भी कहते हैं, मीन्स अर्थ का फेफड़ा। कारण यह कि इसी कारण से पूरा एक इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। आपको पता होगा ओशियन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है इकोनॉमिकली और अन्य कारणों से। तो इस साल का थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसा खोज करना, इन्वेंशन इनटू कमर्शियलाइजेशन, मीन्स कुछ ऐसा खोज करना जिससे कि ओशियन भी सही रहे और उसको बिजनेस का रूप दिया जा सके ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी भी आगे बढ़े। तो इस साल का थीम रहा यह ऑप्शन बी। तो कृपया आप इसे याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु सेंसर्ड एस्ट्राजेनेसिया फार्मास प्रोमोटर एलियट ग्रुप रिसेंटली। तो मेन कारण यह है कि एस्ट्राजेनेसिया जो है यह फार्मा की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। बेसिकली यह फार्मा कंपनी नहीं है बट कि फार्मा टेक्नोलॉजिकल कंपनी है क्योंकि अब फार्मा टेक के साथ मिलकर काम करती है। और आपको बता दें, वर्ल्ड में आपको लगता होगा कि मॉडर्ना यूएस की है, वह कोविड के वैक्सीन में सबसे आगे है, बट मैं आपको बता दूं कि एस्ट्राजेनेसिया सबसे आगे है। यह ऑस्ट्रेलिया की फर्म है और इसमें काफ़ी नोबेल प्राइज विनर काम करते हैं। और अभी अभी इन्होंने कहा है कि 1-2 महीने के अंदर यह लगभग 1 से 2 बिलियन कोरोना वायरस के डोज मार्केट में ले आएंगे। तो इनको सेंसर किया था सेबी ने। कारण यह था कि इन पे आरोप लगा था इस कंपनी पे कि यह मीन्स डीलिस्टिंग के टाइम काफ़ी गलत इन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किए थे जो कि इंडिया के कंपनी एक्ट 2013 के खिलाफ है। तो बढ़ते अपने चौथे प्रश्न पे। विच ऑर्गेनाइजेशन गेव ₹270 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फंडिंग टू असम ग्रामीण विकास बैंक। साथियों, AGVB असम ग्रामीण विकास बैंक का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है और इसको नाबार्ड की तरफ से 270 करोड़ मिले हैं स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के थ्रू। साथियों, आपको बता दें, नाबार्ड ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि यह पैसे कोऑपरेटिव बैंक, RRB और भारत में जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उसको सपोर्ट कर सके। भारत, आपको पता होगा, आप ऐसे याद रखना कि 43 RRBs हैं और इसमें 10 जोड़ दिए तो 53 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है और 351 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है। वहीं अगर बात करें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, तो यह काफ़ी छोटे छोटे लोन देने में कारगर होता है ताकि जो भी गांव के लोग हैं वह साहूकारों के चक्कर में ना फंस जाए और वो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं ताकि जो कि अलग एक प्रॉब्लम बन जाता है। साथ ही आपको बता दें, यह पैसे नाबार्ड को RBI ने दिए हैं। RBI की एक स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी है, उसके तहत ये 25 के पैसे मिले हैं। और RBI ने नाबार्ड को ही नहीं बल्कि NHB नेशनल हाउसिंग बैंक को भी 10,000 करोड़ दिए हैं और सिडबी को भी 15,000 करोड़।
तो आप ट्रिक के फॉर्म पे इसे ऐसे याद रख सकते हो कि 10,000 तो मिला NHB को और 15,000 मिला, 15,000 करोड़ सिडबी को, तो आप दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 25 हो जाता है, यह मिला नाबार्ड को। और इस 25 को नाबार्ड ने घुमाया कोऑपरेटिव बैंक्स, RRB और MFI में। इसमें अगर आपको बाइफर्केशन बताएं तो कोऑपरेटिव बैंक को लगभग 15,000 करोड़ के आसपास मिला है, माइक्रो फाइनेंस को 7-8,000 करोड़ के आसपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अमेरिकन DFC इज टू इन्वेस्ट $350 मिलियन इन इंडियन फर्म्स। DFC का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। जो यह कंपनी है, बेसिकली इसका मकसद यह है कि दुनिया में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको सशक्त करना, ताकि फूड सिक्योरिटी या फाइनेंशियली उनको मदद करना, ताकि वह कोविड से लड़ सके। तो इन्होंने 1 बिलियन लगभग लॉन्च किया है पैसा, और उस $1 बिलियन से $350 मिलियन इन्होंने भारत को दिया है। जो अमेरिकन DFC है, इसके जो CEO है उनका नाम है एडम बोलहर। मैं लिख देता हूँ, एडम बोलहर, तो आप यह याद रखना। सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली हु हैड इन्वेस्टेड 5,863 रुपीज़ करोड़ फॉर ए 1.16% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स। साथियों, आपको पता होगा जो जियो का मेन कंपनी है जिस नाम से लिस्टेड है वह है जियो प्लेटफॉर्म्स। उसने फिर से अपने 1% स्टेक बेचे हैं 5,863 करोड़ में। तो आपको बताना है कि किसने यह खरीदा है। तो इसका नाम है आडिया। इससे पहले भी बहुत कंपनी जैसे सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबाडाला और आडिया, ये जो अभी अभी खरीदा, उन्होंने पैसे लगा रखे हैं। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो पैसे लगाए थे वह थे फेसबुक। तो आपको एक मज़ेदार बात बता दूं, आप ये याद रखना, फेसबुक अब साथ हो गया है जियो के, और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में सारे जायंट कंपनीज इसमें इंटर करना चाह रहे हैं। तो खबर यह है कि इस क्रम में गूगल जुड़ेगा वोडाफोन इंडिया के साथ, और जेफ बिजोस की जो कंपनी है अमेजॉन, वह जुड़ेगा भारती एयरटेल के साथ। तो यह फाइट फिर से चालू हो जाएगा। तो आप यह याद रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चिरंजीवी सरजा पास्ड अवे एट 39 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट एट प्राइवेट हॉस्पिटल इन बेंगलुरु। तो किस मूवी से जुड़े थे? आपको बता दें, काफ़ी जगह हल्ला हुआ कि जो चिरंजीवी है, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, उनका निधन हो गया, बट ऐसा नहीं है। यह दूसरे चिरंजीवी है। वह जो चिरंजीवी है जो कि अभी नेता भी बन चुके हैं, वो तेलुगु के हैं। और यह चिरंजीवी जिनका निधन हो गया, यह भी एक्टर थे बट उतने बहुत फेमस नहीं थे। यह कन्नड़ा से बिलोंग करते हैं, कन्नड़ा मूवी से। तो आप यह याद रखना। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। आपको बताना है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है मेघ संदेशा ऐप और वरुण मित्रा पोर्टल, ताकि वेदर का रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसे किया है कर्नाटका की सरकार ने। आपको यह क्वेश्चन बताते हैं कि टेक महिंद्रा ने जो UN की ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है, जिसका कि काम दुनिया में कार्बन एमिशन को कम करना है, उनके साथ दोनों के बीच समझौते हुए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि 2050 जो भी उनके नियम कानून है कि कार्बन एमिशन कम करना है, तो उस पर यह फोकस करेंगे और अपना 50% एमिशन कम करेंगे। तो इसके जो CEO हैं टेक महिंद्रा के, वह हैं CP गुरनानी। आपको साथियों बता दें, यह आप सोच रहे होंगे कि टेक महिंद्रा जैसे टेक कंपनियां या अपना कार्बन एमिशन कम कैसे करेंगे। तो यह बेसिकली जो नए टेक्निक्स है, नए टेक्नोलॉजीज है, उस पर यह लोग मूव करेंगे। जैसे कि IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा हो गया, और सबसे अहम ब्लॉकचेन। तो इस पर ये लोग जब मूव करेंगे तो अपने आप कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, और जो भी टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, जो इंक्रीज हो रहा है, उसमें सफलता मिल जाएगी। सो आखिरी क्वेश्चन में बढ़ते हैं। साथियों, आपको बताना है, एक्चुअली मैंने 4 क्वेश्चन एक में ही पैक कर दिया है क्वेश्चन में, ताकि आपका भी समय बचे। साथियों, इसमें यह है, आपको बताना है कि इसमें कौन से सही है स्टेटमेंट। तो मध्य प्रदेश ने प्लांटेशन ड्राइव एक चालू किया है थैंक मॉम के हिसाब से, तो यह सही है। उसी तरह है, कर्नाटका ने जारी किया है मेघ संदेशा ऐप और वरुण मित्रा पोर्टल रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए, यह भी सही है। राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने चालू किया है राज कौशल पोर्टल,
तो यह भी सही है। आप समझ सकते हैं राज्य राजस्थान है। और उड़ीसा ने चालू किया है, मीन्स स्टेट एंथम स्टेटस दे दिया है वंदे उत्कल ज्ञानी को, तो यह भी सही है। तो चारों स्टेट में दोस्तों सही था। तो आप यह याद रखना, एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए और आपको इतना याद होगा तो एग्जाम में आसानी से टिक लगा दोगे। ज़्यादा डेटा अपने दिमाग में फीड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो फ्रेंड्स, यह थे 8 तारीख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताएं, इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। साथियों, बाय बाय एंड सी यू सून।